आपके अवचेतन मन की शक्ति विषय पर सुनिए। चुपचाप अपने भीतर की उस आवाज को सुनिए। वह आवाज जो हर पल आपसे कुछ कहती है, वह आवाज जो आपके हर सपने, हर डर, हर इच्छा को जानती है। ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, ना ही कोई जादू। ये तो आपका अपना अवचेतन मन है, एक ऐसा शक्तिशाली सागर जिसकी गहराइयों में आपकी असीमित क्षमता छिपी हुई है। और आज इस यात्रा पर हम उसी शक्ति को जागृत करने जा रहे हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ चीजें बार बार आपके जीवन में होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्यों कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और कुछ अपने ही डर के आगे घुटने टेक देते हैं? जवाब आपके अवचेतन मन में छिपा है। ये आपका अवचेतन मन ही है जो आपकी सोच, आपकी आदतों, आपके विश्वासों और आपके वास्तविकता को गढ़ता है। आइए पहले समझते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या। आपका मन दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। आपका चेतन मन तर्क करता है, निर्णय लेता है, विश्लेषण करता है। यह वह मन है जिससे आप अब भी इन शब्दों को सुन और समझ रहे हैं। लेकिन यह तो सिर्फ सतह है। इसकी गहराई में है आपका अवचेतन मन, जो एक विशालकाय हार्ड ड्राइव की तरह है। यह आपके जन्म से लेकर अब तक के हर अनुभव, हर बात, हर छवि, हर भावना को बिना किसी सवाल के रिकॉर्ड करता जाता है। यह आपकी आदतों का निर्माता है, आपकी सहज प्रतिक्रियाओं का स्रोत है और आपकी रचनात्मकता का केंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका अवचेतन मन सच और कल्पना में फर्क नहीं करता। बात को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन बार बार दोहराता है और जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं। अगर आपका चेतन मन यह कहता रहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं इस रिलेशनशिप्स में खुश नहीं रह सकता, तो आपका अवचेतन मन इन आदेशों को सच मानकर आपके व्यवहार और आपकी रियलिटी को ठीक इसी तरह से गढ़ने लगेगा कि आप वाकई में ये नहीं कर पाएं। आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल हो जाए और आपका रिश्ता बिखरता चला जाए। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि अगर आप इसी तंत्र का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना सीख जाएं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप सेहत, धन, खुशहाल रिश्ते, आंतरिक शांति, कुछ भी पा सकते हैं। बस आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश देने हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि इस शक्तिशाली अवचेतन मन से जुड़ा कैसे जाए। इसकी कुंजी है विश्वास और भावना। सिर्फ शब्दों का जाप करने से कुछ नहीं होता। आपको उन शब्दों को महसूस करना होगा, उन पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा, जैसे कि आप पहले से ही वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसके लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना। अपने आंखों के सामने उस लक्ष्य को सजीव होते हुए देखिए। अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो अपने आप को एक बेहतरीन ऑफिस में बैठे हुए देखिए। अपनी टीम को लीड करते हुए महसूस कीजिए। उस सफलता की खुशी को अपने दिल में महसूस कीजिए। आपका अवचेतन मन इन तस्वीरों और भावनाओं को वास्तविक घटना की तरह ग्रहण करेगा और आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। एक और गहरा तरीका है एफर्मेशन, यानी सकारात्मक स्वीकारोक्ति। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने आप से वो बातें दोहराइए जो आप बनना चाहते हैं। मैं स्वस्थ, धनवान और खुशहाल हूँ। मैं हर दिन हर लिहाज से बेहतर होता जा रहा हूँ। मेरे लिए असीमित अवसर मौजूद हैं। लेकिन याद रहे, इसे बस रटते मत जाइए। इन शब्दों के साथ जुड़िए, उनके अर्थ को महसूस कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने अवचेतन मन में बैठे पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदल देंगे। और सबसे जरूरी बात, आभार। जिस चीज के लिए आप आभार महसूस करते हैं, अवचेतन मन उसे और अधिक अपने जीवन में लाने लगता है। रोज उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास हैं। एक स्वस्थ शरीर, साफ हवा, खाने के लिए भोजन, एक छत। यह आभार की भावना आपके अवचेतन मन को एक सकारात्मक संदेश देती है कि मेरे पास बहुत कुछ है, और वह आपके लिए और अधिक अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यह सब इतना आसान लगता है, फिर भी हम इसे अपनाते क्यों नहीं? इसका जवाब है प्रतिरोध। आपका अपना पुराना मन जो नकारात्मक विचारों और डर का आदी हो चुका है, वह बदलाव का विरोध करेगा। वह आपको कहेगा, यह सब बकवास है, यह काम नहीं करेगा। लेकिन अब आप जानते हैं कि यह सिर्फ आपका चेतन मन है जो पुराने अवचेतन प्रोग्रामिंग के कारण ऐसा कह रहा है। इस आवाज को इग्नोर करिए, उस पर विश्वास मत कीजिए।
अपने नए अफर्मेशन पर डटे रहिए, समर्पण के साथ अभ्यास कीजिए। इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। आपने अपने अवचेतन मन को सालों साल तक नकारात्मक विचारों से भरा है। उसे बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन एक बार जब आप नियमित अभ्यास शुरू कर देंगे तो आपको अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव नजर आने लगेंगे। अचानक से नए अवसर मिलने लगेंगे, लोग आपकी मदद के लिए आहेड़ लाने लगेंगे, आपकी सेहत में सुधार होने लगेगा। ऐसा इसलिए नहीं कि बाहरी दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी आंतरिक दुनिया, आपका अवचेतन मन बदल गया है। और जैसा भीतर वैसा बाहर। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही आपके अवचेतन मन के भंडार में मौजूद है। बस आपको उसे एक्सेस करने का तरीका सीखना है। आप एक कलाकार हैं और आपका अवचेतन मन आपका कैनवास। अपने विचारों की तूलिका से उस पर सुंदरता, प्रेम, समृद्धि और स्वास्थ्य के रंग भरिए। इसलिए आज इसी पल से अपने आप से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप अपने मन की इस अद्भुत शक्ति को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप रोज थोड़ा समय निकालकर अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ेंगे, उसे प्यार देंगे, उसे सकारात्मक विचारों से भरेंगे। याद रखिए, आपकी सीमाएं वही हैं जो आप अपने मन में बना लेते हैं। आपका अवचेतन मन अनंत है। उसकी शक्ति पर विश्वास कीजिए, उसे अपने सपनों का रक्षक बनाइए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन एक अद्भुत, रहस्यमयी और सुंदर यात्रा में बदल जाता है। आपके भीतर वो सब कुछ है जिसकी आपने कभी कल्पना की है। बस आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने अवचेतन मन की उस अनंत शक्ति को जगाइए। और जब आप यह सुन रहे हैं, शायद एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, क्या वाकई में यह इतना आसान है? क्या सिर्फ सोचने और महसूस करने से जीवन बदल सकता है? यह सवाल बिल्कुल वाजिब है। आपका तार्किक मन, आपका चेतन मन हमेशा सबूत मांगेगा, और यही वह जगह है जहां आपको विश्वास की छलांग लगानी है। उस पल का इंतजार मत कीजिए जब सब कुछ सही हो जाए, सारे संकेत मिल जाए, तब जाकर आप विश्वास करेंगे। विश्वास तो वह दिव्य चाबी है जो ताला खोलती है। पहले विश्वास कीजिए, फिर परिणाम अपने आप दिखाई देने लगेंगे। आइए हम एक प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बस एक पल के लिए। अब अपने आप को उस लक्ष्य के बहुत करीब इमेजिन कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। शायद एक बेहतरीन नौकरी, एक स्वस्थ शरीर या फिर मन की शांति। अब उस पल की कल्पना कीजिए जब आप वह सब पा चुके हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान है, आपके दिल में एक अजीब सी हल्कापन और खुशी है। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस संतुष्टि को अपने भीतर बहने दीजिए। यही भावना, यही एहसास, यही वह जादू है जो आपके अवचेतन मन को सीधा संदेश देता है। ये उसे बताता है, ले आ, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी हकीकत है। अब इसके विपरीत, अगर आप डरते हैं, अगर आप बार बार उन बुरी घटनाओं के बारे में सोचते हैं जो अभी तक हुई भी नहीं है, तो आप अपने अवचेतन मन को वहीं भेज रहे हैं। आप उसे एक डरावनी मूवी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, देख, यही मेरा भविष्य है। और फिर आप हैरान होते हैं कि ठीक वैसा ही क्यों हो जाता है। आपका अवचेतन मन तो बस आपका आदेश मान रहा है। वह फेथफुल सर्वेंट की तरह है जो आपके हर विचार, हर मेंटल पिक्चर को सच करने में जुट जाता है। तो क्या आप उसे डर की पिक्चर्स दिखाएंगे या फिर सफलता की? यह चुनाव पूरी तरह से आपके हाथ में है। हर पल, हर घड़ी आप चूज कर रहे हैं। जब आप अखबार में बैड न्यूज़ पढ़कर घबरा जाते हैं, जब आप किसी की नकारात्मक बात सुनकर उसे अपने मन में दोहराने लगते हैं, तो आप अपने अवचेतन को नेगेटिव मटेरियल दे रहे हैं। और जब आप किसी की तारीफ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी सुंदर फूल की खुशबू एंजॉय करते हैं, तो आप उसे पॉजिटिविटी से फीड कर रहे हैं। इसीलिए अपनी डेली डाइट पर ध्यान दीजिए। जिस तरह आप जंक फूड खाकर स्वस्थ नहीं रह सकते, उसी तरह जंक थॉट्स सोचकर आप मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते। अपने मन का डाइट चेंज कीजिए। जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और सोचते हैं, उस पर नजर रखिए। क्या यह आपको शक्ति दे रहा है या आपकी शक्ति छीन रहा है? क्या यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है या पीछे खींच रहा है? अपने अवचेतन मन के साथ रिलेशनशिप बनाइए। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात काम करेगी। यह एक बगीचे की तरह है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप रोज पेशेंस के साथ पॉजिटिविटी के बीज बोएंगे, उसे विश्वास और भावना का पानी देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका बगीचा इतना हरा भरा हो जाएगा कि पुराने विचारों के खरपतवार उसमें अपने आप ही मर जाएंगे। आज रात जब आप सोने जाएं,
तो अपने अवचेतन मन को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। अपने दिन की सबसे अच्छी घटना याद कीजिए, उस पल की खुशी को फिर से महसूस कीजिए और फिर अपने मन में जेंटली कहिए, मेरा अवचेतन मन, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी भलाई के लिए रात भर काम करोगे। तुम मुझे मेरे सपनों के और करीब ले जाओगे। ऐसा कहकर शांति से सो जाइए। देखिए, नींद का समय अवचेतन मन के लिए सबसे शक्तिशाली समय होता है, क्योंकि तब चेतन मन सो रहा होता है और अवचेतन मन पूरी तरह से एक्टिव और रिसेप्टिव होता है। वह उस आखिरी थॉट को पकड़ता है जो आपके सोने से पहले मन में होता है। इसलिए कभी भी डर, चिंता या गुस्से के साथ मत सोइए। हमेशा शांति, प्रेम और विश्वास के साथ सोइए। ये एक छोटी सी आदत आपके जीवन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। आप में से हर एक व्यक्ति एक चलता फिरा चमत्कार है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। बस उसे पहचानिए, उसे जगाइए, उस पर भरोसा कीजिए और फिर अपनी लाइफ का सबसे शानदार चैप्टर लिखिए। और इसी के साथ हम इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि आपकी नई शुरुआत का पहला पन्ना है। अब आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आकाशों और सागरों से भी विशाल है। आपका अवचेतन मन, आपका सबसे विश्वसनीय साथी, आपका सबसे शक्तिशाली साधन। अब आपके हाथ में वह चाबी है जो असीमित समृद्धि, निरोगी स्वास्थ्य और गहन शांति के द्वार खोल सकती है। बस आपको इसका इस्तेमाल करना है, रोज करना है। अपनी सुबह की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से कीजिए। अपनी रात की समाप्ति एक आभार भरे दिल से कीजिए। याद रखिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आप जैसा महसूस करेंगे वैसा आकर्षित करेंगे। आप जिस पर विश्वास करेंगे वह आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इस ऑडियो बुक को उनके साथ ज़रूर साझा करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मलिक ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपसे अगली ऑडियो बुक में मिलने तक के लिए नमस्ते।